इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले में राष्ट्रपति को पत्र लिखकर महाभियोग लाने की सिफारिश कर दी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग ला सकती है और इसको लेकर अब विपक्षी पार्टियों को साधने में भी केंद्र सरकार जुट गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को इस मामले में जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो विपक्षी दलों से बातचीत करेंगे। दरअसल पूरा मामला तब उठता है जबकि 14 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहते जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में, सरकारी आवास में जले हुए नोट पाए जाते हैं। हालांकि जस्टिस वर्मा उस समय बाहर थे, वो दिल्ली में मौजूद नहीं थे, लेकिन इस मामले में काफ़ी किरकिरी हुई थी, जिसके बाद उनका तबादला दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया था। और यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका काफ़ी विरोध किया था और इसी विरोध के चलते उनके तबादले के बावजूद आज तक उन्हें न्यायिक कामकाज से दूर रखा गया है। लेकिन जब महाभियोग लाने की चर्चा हो रही है तो आखिर इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए अधिवक्ताओं का पूरा एक पैनल मौजूद है, जिनमें यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय श्रीवास्तव जी हैं, सुनीता जी हैं और भी दूसरे अधिवक्ता साथी हमारे पास हैं। यहाँ पर हम उनसे बातचीत करेंगे तो उनसे उनके नाम भी जानेंगे। सर, सबसे पहले आपके पास आते हैं, केंद्र सरकार मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग ला सकती है, इसकी तैयारी हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, बहुत दुखद स्थिति है। न्यायपालिका को जो शासन वाले बैठे हैं ये बदनाम करना चाहते हैं। सवाल ये कि जब तक ये साबित न हो जाए कि माननीय यशवंत वर्मा साहब के यहाँ जो नोट आए वो नोट कहाँ से आए, असली थे कि नकली थे, उसके फोरेंसिक जांच आज तक नहीं हुई। आप उनके खिलाफ महाभियोग इसलिए लाए कि वो सत्य पे आधारित थे, सत्यता के आधार पर उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, चाहे जो कर लीजिए आप। ठीक है, आपने उनका जो जुडिक्शन छीन लिया, उनको न्यायालय में बैठने नहीं दिया, एक अलग इशू है। सवाल है कि आप महाभियोग क्यों ला रहे हैं? सवाल है कि जो महाभियोग ला रहे हैं वो खुद ही ऑलरेडी। अच्छा, एक सवाल है, अभी तक उनके खिलाफ FIR नहीं, आम व्यक्ति के साथ होता तो FIR भी दर्ज हो जाती। ना कोई FIR नहीं, ना कोई क्लियर कट रिपोर्ट आई, ना तो नोट की फोरेंसिक जांच आई। सवाल है कि जो सांसद उनके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं, क्या वो ईमानदार हैं? पहले वो अपने गिराबान में झांक के देखे। पहले उनके पास जब इलेक्शन लड़ने से पहले उनकी आय व्यय का जो उन्होंने घोषणा की थी उसकी आय को तुलना कर लीजिए और वर्तमान में कितना है। उनके खिलाफ महाभियोग क्यों नहीं लाया जाता? संसद के सत्र ये ग्रीष्मकालीन में आप विपक्ष अब एक हो गई आपके सामने, ताकि आप न्यायपालिका को बदनाम कर सकें। न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश है ताकि सरकार का दबाव पूर्ण रूप से न्यायपालिका पर है और ना तो जज स्वतंत्र है और ना तो अधिवक्ता स्वतंत्र है और अधिकारी को जैसे आपका कहना है कि दबाव बनाने की कोशिश। सुनीता जी, आप हाई कोर्ट में लंबे समय से प्रैक्टिस कर रही हैं। महाभियोग जो है ये किस तरह से न्यायपालिका के इतिहास में बहुत कम मौके आए हैं जब किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ महाभियोग आया हो। अब जब यशवंत वर्मा के बारे में चर्चा हो रही है जो कि कैश कांड के आरोपों में घिरे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? एक बार रामास्वामी के खिलाफ आया था लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया था। और देखिए, अभी तो जो जले नोट है उनकी कोई जांच नहीं हो कि वो असली नोट थे कि नकली नोट थे। पूरी जांच ना होने के कारण भी ये संदिग्ध है और ये महाभियोग लाना ये तो न्याय संगत नहीं लग रहा है। हमें न्याय संगत नहीं लग रहा है। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे, उसके बाद हम सवाल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो महाभियोग की बात हो रही है वो कहाँ तक उचित है। क्या किसी सिटिंग जज के खिलाफ जिस पर इस तरह के गंभीर आरोप हैं महाभियोग लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मैं यादवेंद्र पांडे, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। मेरा अपना मानना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई, उस मुहिम की जांच उस समय दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति देवेंद्र उपाध्याय जी द्वारा की गई, जो लगभग, जो मेरी जानकारी में है, 20 से 22 पेज की थी, जिसे उन्होंने प्रथम दृष्टया इनको आरोपित पाया और वो अपने जांच प्रक्रिया को उन्होंने CJI को के सुपुर्द किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुपुर्द किया। CJI ने 3 राज्यों के चीफ जस्टिस के द्वारा इस प्रकरण की पुनः जांच कराई और जांच कराने के बाद जो रिपोर्ट आई उसके सापेक्ष उन्होंने जो भी फैसला लिया है उसके अनुपालन में भारत सरकार के द्वारा जो भी किया जा रहा है, मैं मानता हूँ कि वो न्यायिक प्रक्रिया का एक पार्ट है। और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा कि या तो आप इस्तीफ़ा दे दें या आप मतलब कि इम्पीचमेंट फेस करें, तो उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो दूसरी प्रक्रिया इम्पीचमेंट तो होना ही था और होना चाहिए।
होना चाहिए। आपका समर्थन है कि महाभियोग लाया जा रहा है तो लाना चाहिए, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। सर, आपकी क्या राय है, क्या महाभियोग जो आ रहा है वो आना चाहिए, और इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आनंद श्रीवास्तव, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। इस मामले में हमारे सीनियर लोग जो चीज़ कह रहे हैं उसमें भी विषमता है। अब देखना यह है कि सही जांच होने के बाद क्या रिजल्ट आता है और अभियोग का होता है या नहीं होता है, ये अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा, अगर न्यायपालिका के इतिहास की बात करें तो ऐसे बहुत कम अवसर आए हैं जब किसी सिटिंग जज के खिलाफ महाभियोग लाया गया हो, या अभी तक कभी नहीं लाया गया। जब किसी के खिलाफ आया भी था तो उन्होंने उसके पहले इस्तीफा दे दिया था। तो क्या ऐसी संभावनाएं भी हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा भी दे सकते हैं अगर महाभियोग आता है तो? इस्तीफा दे सकते थे अगर उनको लगता कि मैं कहीं से इसमें इन्वॉल्व हूँ। अगर वो उनको लगता है कि हम इन्वॉल्व नहीं है, हम इस्तीफा क्यों दें, इसलिए वो नहीं दे रहे होंगे। ये ऐसा मेरा मानना। ठीक है, आपका ये मानना है। सर, आपके पास फिर से आते हैं और कमेंट लेते हैं आखिरी। क्या लगता है कि महाभियोग अगर आता है उसके पहले यशवंत वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए, और क्या उसको फेस करेंगे वो तो उसमें बचकर निकल जाएंगे? क्या लगता है संभावना? मैं तो समझता हूँ कि यशवंत वर्मा साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं पे गिल्टी कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, महाभियोग आ रहा है, लाने दीजिए। महाभियोग का अगर सत्य पे आधारित होंगे तो महाभियोग का फेस करेंगे। अगर महाभियोग मान लीजिए न पास होगा तब क्या स्थिति बनेगी? तब तो ये साफ स्पष्ट हो जाएगा कि आप न्यायपालिका को बदनाम करने की एक कुत्सित साजिश कर रहे हैं और अपना पूरा प्रभाव बना रहे हैं। मैं समझता हूँ यशवंत वर्मा साहब निश्चित ही ये जानते हैं कि उनका कहीं संलिप्तता नहीं है, कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देने से मना किया। ठीक है, महाभियोग लिया ही, महाभियोग का फेस करेंगे, लेकिन महाभियोग लाने वाले पहले अपने गिरफ्तार में तो झाँक के देखे। बिल्कुल, क्या उनके खिलाफ महाभियोग सुनीता जी, सवाल ये है कि ऐसी घटनाओं से क्या न्यायपालिका कमजोर होती है, वादिकारियों का विश्वास कमजोर होता है न्यायपालिका पर? जी, ये सबसे तो वाकई में प्रश्न चिन्ह तो खड़ा हो ही गया जस्टिस वर्मा के ऊपर कि आखिर वो इस जद में आए कैसे। उनको सतर्क रहना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि कहाँ क्या उनके आसपास हो रहा है। अगर वो साजिश के भी शिकार हुए हैं तो उनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था। बिल्कुल, जज रहते हुए सतर्क रहना चाहिए था अगर वो साजिश का शिकार हुए। फाइनल कमेंट है सर, आप ये बताएं कि महाभियोग आ रहा है, महाभियोग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और आता है तो जसवंत वर्मा को उसके पहले इस्तीफा दे देना चाहिए कि नहीं? मेरा अपना मानना है कि न्यायिक पारदर्शिता आवश्यक है, और उस पारदर्शिता के मुताबिक यदि माननीय न्यायमूर्ति वर्मा जी को ये लग रहा था कि उनके साथ कहीं से इम्पार्शियलिटी हो रही है, तो उन्हें स्वयं एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी और प्रकरण की जांच करवानी चाहिए थी। और जो मामला अभी तक जहां पहुंचा हुआ है, ये निश्चित रूप से एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजर करके अवमानना तक पहुंचा हुआ है। महाभियोग की बात आ रही है। महाभियोग की बात आ रही है। यूं ही भारत सरकार उनके खिलाफ महाभियोग नहीं ला रही है, बल्कि तीन चीफ जस्टिस ने जाँच किया, इनको पूरा मौका दिया गया अपना पक्ष रखने का। उसके बाद अवमानना की उसकी महाभियोग की बात आ रही है। सर, क्या लगता है आपको, महाभियोग आ रहा है, अब क्या आगे होना चाहिए? अब आ रहा है तो उसका सामना सच्चाई से, ईमानदारी से करनी होगी। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनकी ये राय है कि अगर महाभियोग केंद्र सरकार ला रही है, चूंकि इसमें पहले जांच हो चुकी है और ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही आगे इसमें कार्रवाई बढ़ रही है। हालांकि अलग अलग राय है अधिवक्ताओं की। कुछ अधिवक्ता ये भी कह रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा इस पूरे मामले में निर्दोष हैं, इसीलिए शायद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और महाभियोग फेस करना चाहिए उनको। और कुछ अधिवक्ता ये कह रहे हैं कि इससे न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास है वो कमजोर होता है, महाभियोग आने के पहले उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस मामले में अलग अलग राय है। अब देखना यह कि केंद्र सरकार इसमें आगे क्या कदम उठाती है, क्या मानसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है या फिर कुछ और कार्रवाई होती है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।